भगवान प्रकट हो गए। ओ भगवान जो निर्गुण है, ओ भगवान जो निराकार है, ओ निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के सामने आ गए। बड़ी विचित्र, न नाम है, न रूप है, न गुण है, वही नाम रूप गुण लीला वाले भगवान बन करके व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोवज भगति प्रेम वश माँ यशोदा के गो। भगवान जेल खाने में आ जाए। कल हम लोगों ने चर्चा सुनी, 4 भुजा है जिनके, ऐसे छोटे बच्चे बन के नहीं आए, प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवश्य लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम शांद्रपयोदशौभगम। ये भगवान के स्वरूप है उस समय का। चतुर्भुजम 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म विभूषित है भगवान के। श्रीवश्य की रेखा, कौस्तुभ की मणि, वनमाला विभूषित हैं। पीतांबर धारण किए हुए मैया के सामने में खड़े हो गए। मैया ने देखा, कहा ये कौन है? फिर समझने में देर नहीं लगा, मैया को देख करके हाथ जुड़ गए। बाबा ने देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा वाह प्रभु आप पधारे हैं। भगवान ने कहा मैया मैं आपका बेटा बनकर के आया हूं। मैया कहती है हम तो छोटे से बालक के रूप में आपको चाहते थे और आप बूढ़े आ गए, कोई ऐसा बेटा होता है? हंसेंगे लोग कि देवकी का बेटा हुआ 4 भुजा वाला इतना बड़ा। अरे बालक होंगे छोटे से, छोटे छोटे रत्नारियां हाथ, छोटे छोटे पैर, तब ना बालक होगा। और कोई बूढ़े आ जाए तो लोग कहेंगे इनका बेटा है भी कि नहीं। की जैसी सुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। मैया कहती है बालक छोटे बन जाओ, क्योंकि मैं आपको जान गई हूँ। विदितो असि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। मैं आपको जान गई, मैं पहचान गई, मैं क्योंकि आप साक्षात पुरुषः प्रकृते परः, आप इस प्रकृति से पर, प्रकृति आपके कारण उत्पन्न होती है। आप साक्षात ईश्वर हैं। केवला अनुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। केवल आप अनुभव से ही जाने जा सकते हैं, और वही अनुभवात्मक ये परमात्मा मेरे सामने में साकार रूप धारण करके आ गए हैं। धन्य है प्रभु आप। भगवान कहते हैं मैया इसीलिए मैं आया हूं। अगर मैं छोटे से बन के पहले से आ जाता तो आपको ये लगता जिसकी हमने प्रार्थना की थी वो यही है भी कि नहीं। पूर्व जन्म में आपने सुतपा और कृष्णी गर्भ के रूप में आपने प्रार्थना की थी मेरी। आपको याद है कि नहीं है मैया?
पर मुझको सब कुछ याद रहता है। हर युग की बात मैं जानता हूँ, हर जीवों के मन की बात भी जानता हूँ। आप लोगों ने मुझको भगवान विष्णु की प्रार्थना की, मुझ चतुर्भुज की, और जब मैं आपके सामने में ऐसे ही प्रकट हुआ, मैंने कहा कि क्या चाहिए, क्या चाहते हो, कैसे आप लोगों ने स्तुति की है, कैसे आपने प्रार्थना किया है। तो मैया जानते हो उस समय आपने क्या कहा था? मैया ने कहा, क्या कहा था मैंने? तो कहा था, हे मैया, आपने कहा था मुझको आपके समान ही पुत्र चाहिए, चाहूं तो ही समान सुत। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहाँ सती भाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। प्रभु आप, मैया आपने यही ने कहा था कि आपके समान पुत्र। मैंने बहुत ढूंढा कि मेरे समान कोई पुत्र मिले, पर मेरे समान तो केवल मैं ही हूं, मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, मैं कहां से लाता। इसलिए मैया मैं स्वयं आपके पुत्र बन करके आया हूं। मैं वही हूं जो आपने मांग रखा था। मेरे समान क्या, मैंने सोचा 19-20 कोई हो तो भेज दूं, फिर मेरे समान कोई मिला ही नहीं। मेरे समान तो केवल मैं ही हूं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसीलिए मैं आ गया हूं। अब बताइए, जो जो आप आदेश करेंगे सो करूंगा। मैया कहती है कि जैसी सुलीला, छोटे बन जाओ। फिर एक बार कहती है, अरे ना 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 ना, अगर छोटे बन जाओगे तो मेरा भाई कंस तलवार लिए घूम रहा है। छोटे बनोगे तो जैसे आपके और भाइयों को मार दिया वैसे ही आपको भी मार देगा। जैसे ही और भाइयों को मारा वैसे ही आपको भी मार देंगे। फिर मैं कैसे करूंगी? देखो हाथ पांव बंधे हैं सब, मैं तो लेके भाग भी नहीं पाऊंगी। दरवाजे भी बंद है, बड़े बड़े ताले बंद हैं, कैसे करूंगी मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं कि मैया, क्या मुझको देखने के बाद भी आपको ऐसे लगता है कि कंस मार डालेगा? क्या मुझको कोई दुष्ट मार सकता है? मैया कहती है, मार तो नहीं सकता, परंतु भय लग रहा है, मां हूं ना। बहुत भय है कि कंस आ न जाए। तो कहा, मैया ऐसा है कि आपको अगर ज्यादा भय लग रहा है कंस के साथ, तो ऐसा करो, मैं छोटा बनता हूं, मेरे को आप उठा लेना और उठा करके यहां से मथुरा से आप ले जाना। यहां से थोड़े दूर में नंद बाबा का गांव है। नंद के यहां एक कन्या हुई है, यहां से ले जाना और ले जा करके वहीं रख देना, और वहां जो कन्या है उस कन्या को उठा करके यहां ले आना। आपको चिंता है, फिर वो कन्या सब संभाल लेगी, वही सब संभालती है दुनिया को। वो साक्षात माया है, उन्हीं से दुनिया चलती है। कहा, प्रभु कैसे मजाक करते हो आप? हाथ पांव बंधे हैं, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, और आप कहते हो यहां से ले जाओ। अरे कैसे ले जाएंगे? देखो पैर बंधे हैं, बेड़ियां लगी हैं, हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, एक कारागार में ताले लगे हैं बड़े बड़े, और आप कहते हो यहां से ले जाओ। कैसे ले जाएंगे बताओ? तो भगवान कहते, मैया एक उपाय है इसके लिए। कहा, क्या उपाय है? उपाय ये है कि जैसे ही मैं छोटा होऊंगा, छोटा बनूंगा, तो आप दोनों अपने अपने सिर पे रख लेना, और मुझको जो अपने सिर पे उठा लेता है मैया, उनके संसार के ताले बेड़ियां खुल जाती हैं। क्योंकि हे मैया, ये सारा संसार ही कारागार है, ये शरीर मथुरा है, अहंकार रूपी कंस इसमें बैठा हुआ है, ममता रूपी बेड़ियां, मोह रूपी हथकड़ियां, अविवेक के फाटक और राग के इसमें ताले लगे हुए हैं।
मैया जो मुझ परमात्मा को अपने सर पे धारण कर लेता है, जो अपने बुद्धि पे पधरा लेता है मुझको, उनकी ममता की बेड़ी, मोह की हथकड़ी, अविवेक के फाटक और राग के ताले उसी समय खुल जाते हैं। फिर उनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और दूसरे खोलने की। इसलिए एक बार केवल बैठा के देखना, फिर पता चलेगा कि ताले रहते हैं कि नहीं। माँ और बाबा ने स्वीकार कर ली। मैया प्रार्थना करती है, छोटे से बन जाओ। और भगवान छोटे से बने। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जो गावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भवतु। छोटे से बालक भगवान बन गए, गोद में आ गए, रोने लगे हल्का हल्का। ऐसे रो रहे हैं कोई सुन भी ना ले, कंस से खतरा भी है। गोद में आए, मैया ने उठाया, उठा करके जैसे मैया ने सिर पे रखा, सारे ताले, बेड़ियां, हथकड़ियां सब खुल गए। बाबा ने कहा, अरे हमको भी तो दो। बाबा ने उठाया, देखा क्या स्वरूप है, नीले नीले स्वरूप, घुंघराले घुंघराले बाल, लाल लाल होंठ भगवान के। क्या सुंदर चरणार बिंद है उस प्रभु के। उस चरणार बिंद में संग, चक्र, गदा, पद्म भी विभूषित है, चित्र बने हुए, रेखाएं हैं। ऐसा माधुर्य, आभा, प्रभा, कांति, आंखों से असुरों की धारा बहाते हुए वसुदेव जी महाराज ने भी उठाया, उठा करके अपने सिर पे रख लिया। और जैसे सिर पे रखा, उनके भी सब हथकड़ियां, बेड़ियां खुल गईं। अब बाबा ने कहा, इनको जल्दी ले चलते हैं। मैया ने कहा, अरे एक बार तो और देखने दो, जाने के बाद जाने कब दर्शन होंगे नहीं होंगे, क्या है, एक बार और दिखा दो। बाबा ने मैया के गोद में दे दिया। मैया देखती है, आंसू बहाती है, लाड़ प्यार करती हैं और कहती हैं कि बाबा अब ले जाओ, कहीं कंस ना जाग जाए, कोई सेना ना देख ले, इसीलिए ले जाओ। बाबा ने कहा, कैसे ले जाऊं, इस छोटे से बालक को कैसे उठाऊंगा। तो कैद खाने में चारों तरफ देखा तो पता चला एक टूटा सा सूप पड़ा है। सूपा एक तो कचड़ा उठाने का रहा होगा, कचड़े उठाने के लिए कोई नया तो वहां रखेगा नहीं। एक टूटा सा सूप उठा वहां था। उसी सूप को बाबा ने लाया, अपनी दुपट्टा उसने बिछाई और दुपट्टा बिछा करके बालक को उसी में रख दिया। इसीलिए जब कोई बालक होता है तो सूप में रखते हैं उसको, धान आदि के साथ। अब तो घर में होता ही नहीं, अस्पताल में होते, सब अस्पताल के। उसे जन्मभूमि कहाँ है तो गांव वाले बताते हैं अस्पताल उनका। अब वहां कहाँ सूप आएगा, वो डॉक्टर पहले ही मना करते, भैया सब दूर करो। भगवान सूप में इसलिए आ गए क्योंकि सूप का स्वभाव ये होता है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सार सार को गही रहो, होता दे उड़ा। सूप का काम क्या है? सूप का काम है सार सार को ग्रहण करना, थोथा भूसा को उड़ा देना। इसीलिए आप जब फटकारते हैं, आप फूंते हैं उनको, तो सार सार को तो सूपा रख लेता है और जितने भूसा है, कचड़े हैं, सब बाहर कर देता है। भगवान कहते हैं असारे सरु संसार है, ये असार संसार में मैया मैं ही एक सार हूं, बाकी तो सब असार है, अब भूसे की तरह है। इसलिए भगवान सूपे में आ गए और कहा यही सार तत्व है, जो इनकी शरणागति लेता है उन्हीं के बंधन कटते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। बस सूप में आ गए और जैसे दरवाजा की ओर बढ़े तो ताले भी खुल गए। वो तो बड़े बड़े अविवेक के फाटक है, भगवान के आते ही अविवेक कहाँ रहेगा? क्योंकि भगवान का स्मरण करते ही, सत्संग होते ही विवेक जागती हो, ये विवेक। मोह भ्रम भाव।
और ये मोह के राग के जो ताले सब खुलते जाते हैं। जब ताला खुला और जैसे भगवान में मदमस्त हो गए बाबा, फिर उनको ये होश नहीं रहा कि मैं कौन हूं। मैं तो तब तक के है जब तक के भगवान ने मिले। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों समान। जब तक के मैं है तब तक के हरि नहीं आ सकते। मैं मतलब अहंकार, ये कंस रूपी अहंकार जो अंदर बैठा है ना, मैं जब तक के आप में अहमता है तब तक के भगवान आपके पास नहीं। और जैसे भगवान आए ऐसे मैं नहीं रह सकता, तब तो भगवान ही रहेंगे। इसमें तो इस म्यान में एक ही तलवार रहेगा, चाहे मैं को रख लो चाहे परमात्मा को रख लो। जैसे भगवान बैठे सो अहंकार गलित हुआ, अहंकार गलित होते भगवान तो मस्त हो गए सूप में, और इधर बाबा मस्त हैं क्योंकि सिर में भगवान है। अब कारागार से आगा निजाब सोए हुए हैं, कोई जाग तो रहा नहीं था वहां। कारागार से निकले और उधर यमुना महारानी लहरें ले रही थी। बरसात के दिन, भादों का महीना, उसमें तो क्या पूछना, यमुना महारानी अपने मस्ती में थी। पर बाबा जी के सिर पे भगवान बैठने के कारण आओ देखा न ताओ सीधे जल में घुस गए। होश ही नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं, केवल दिख रहा था नंद बाबा का वो घर। यमुना जी महारानी में प्रवेश कर गए, ये नहीं सोचा कि बालक मेरे सिर पे है, मैं बह जाऊंगा, ये डूब जाएगा, इनका क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं था ही नहीं वहां, तो केवल परमात्मा मैं था। बस अंदर जैसे प्रवेश किए, उनको होश नहीं था। धीरे धीरे कमर तक के पानी आया, फिर नाभि तक आया, फिर गले तक आ गया, फिर मुंह डूब गया, फिर नाक डूबने लगे। उनको ये होश नहीं कि मैं डूब रहा हूं, इनका क्या होगा, मेरा क्या होगा। क्योंकि जो सब कुछ अपना परमात्मा में समर्पित कर देता है, फिर वो जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। फिर भगवान की जिम्मेदारी आपकी रक्षा करना, आपको संभालना। फिर हमारी सेवा उसी समय समाप्त हो जाती है। अब भगवान ने सोचा, अरे यार देखो, जब तक के मैं नहीं आया था तब तक के ये मामा कंस कष्ट दे रहा था। अब मेरे आने के बाद ये यमुना रानी जो मेरी पत्नी होने वाली है, बाद में ये कष्ट दे रही है, नाक डुबाई दे रही है, बहाने वाली है। नाक तक के पानी आ गया। यमुना से भगवान कहते हैं, रे यमुना तू जल्दी नीचे हो जा, बाबा जा रहे हैं, बहुत कष्ट झेला है इन्होंने। जब तक के मैं था नहीं तब तक के बहुत कष्ट दिया इनके भाई ने इनको। अब तो तू नीचे हो जा, तू मेरी पत्नी होने वाली है। यमुना महारानी ने कहा, मैं नीचे नहीं होने वाली। कह क्यों, क्या चाहती है? मैं चाहती हूं कि आपके चरणार बिंद मिल जाए, मैं आपके चरण को धोना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बाद में धो लेना, मैं तेरे जल में आऊंगा, डुबकी लगाऊंगा, स्नान करूंगा, गोते लगाऊंगा, खेल खेलूंगा यमुना जी के किनारे, तो जितना चाहे चरण धो लेना, अभी समय नहीं है धोने का। यमुना महारानी कहती है, क्या भरोसा। वहीं से गए, अपना काम करके निकल गए कहीं। अब मैं प्रतीक्षा में थी कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, पता चला निकल गए। मेरे घर में परमात्मा आए हुए हैं और मैं चरण ना धोऊं, कितना दुर्भाग्य मेरा। भगवान मेरे घर में और मैं कहूं बाद में धोऊं। प्रभु ये संभव नहीं है। मैं चाहती हूं कि चरण तो अभी धोऊंगी, इसलिए पीछे से चरण आप दे दीजिए। भगवान ने कभी नहीं देने वाला। वो कहती है कि मैं जानती हूं कैसे चरण दोगे, जिससे ज्यादा प्रेम करते हो, मैं जब उसी को सताने लगूंगी तो अपने आप चरण निकालोगे। अभी बाबा से ज्यादा प्रेम है ना आपको, इसी को मैं परेशान करूंगी। नाग डुबाऊंगी, इसको डुबा दूंगी तो आप स्वयं देंगे, लड़ेंगे तो नहीं, मैं जानती हूं। भगवान कहते हैं, देख रहे देवी, तू मेरी पत्नी बनने वाली है, अभी शादी होके तो आई नहीं है और ससुर को इतना परेशान आज से कर रही है। अभी तो शादी नहीं हुई है, ससुर को इतना परेशान, आएगी तो जाने क्या बखेड़ा खड़े करेगी तू। अब तो सोचना पड़ेगा तेरे लिए।
कहा है वो तो बात की बात है, पहले इस समय का जो वर्तमान में है सो मौका देखिए। भगवान ने कहा मानोगी कि नहीं? कि ना ना ना, चरण तो देना पड़ेगा। जब जिद पे आ गई यमुना रानी, हट पे आ गई, तो भगवान, भक्त का हट है, प्रभु का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान पीछे से चरण झुका दिए, जैसे चरण धोया यमुना महारानी नीचे जाने लगी। भगवान ने कहा देखो अब तो तू रास्ता दे रही है, पर इसके बाद फिर बाबा आएंगे लौट करके, तो परेशान मत करना बाबा को, कि उस समय मैं रहूंगा नहीं, माया देवी मेरी रहेगी, और उनको अगर परेशान किया तो थर थर कपाती है वो सबको नाच नचाती है वो, अब फिर बाद में दोष मत लगाना। यमुना रानी कहती है हमको क्या आपकी माया से मतलब है, आपके दूसरे से क्या मतलब है? जिससे मतलब था उनके चरण धो लिए, अब हम अपने मस्ती में जाइए। वहां से बाबा लेकर के गए, उस बालक को उतारा, उधर से छोटी सी कन्या वहां खेल रही थी, उस कन्या को बाबा ने उठा लिया। अब उठा करके वहां से यशोदा रानी को ये पता ना, वो तो ये तो था कि कुछ हुई है, पर क्या हुआ है, लड़का है कि लड़की, ये होश नहीं था उनको। बस उसको उन्होंने उठाया और उठा करके बस वहां से बाबा चले, और जैसे ही आए कारागार में, फिर तो कारागार में जैसे माया देवी आई, फिर वैसे बंधन, जैसे ताले, जैसे हथकड़ियां, जैसे बेड़ियां, सब लग गए। भगवान आते हैं तो ये सब खुलते हैं संसार के बंधन, और जब माया आती है तो सब बंध जाते हैं। फिर माया ने बांध दी सबको, और बांधी केवल नहीं, रोना प्रारंभ की। और जैसे उन्होंने रोना प्रारंभ किया, द्वारपाल जितने थे सब सोए हुए थे, और जैसे रोने की आवाज आई, बहिरंतः पुरः द्वारः शर्वा पूर्वदावृता, ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे ही रोने की आवाज द्वारपालों ने सुना, अभी तक द्वारपाल सब सोए थे, ध्वनि हुई सब जागे, क्योंकि मोह निशा में सारा संसार सोया हुआ है, जागते तो केवल योगी हैं, सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहार, मोह निशा जो सोवत है। तो जागृति संयमी है, जो जागता है सो पाता है, जो सोता है सो खोता है। भगवान उसी को मिलते हैं जो जागते हैं, और जो मोह निशा में सो रहे हैं उनको कुछ मिलने वाला नहीं, केवल स्वप्न देख रहे हैं, जागृत स्वप्न, और सपने में जो है उसको कुछ नहीं मिलना है। सपने हो ही भिखारी नृप, रंक नागपति होय, और जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिये जोय। स्वप्न से जागना पड़ेगा, और जो जागता है सही पाता है। अभी तक के सब सोए हैं, जाग रहे थे, दोनों को मिल गए भगवान, बाकी जितने द्वारपाल थे सब सो रहे। और जैसे ध्वनि सुने उठे, अब द्वारपाल थे, और द्वारपाल का काम क्या है? पहरेदार का काम क्या है? पहरा देना, सोना तो काम नहीं है। पर माया के कारण सब सो रहे थे, और जैसे जागे, अब जितनी ड्यूटी थी निभा नहीं रहे थे, गलती तो किए थे, और जैसे उठे तो बगल अगल बगल देखे, कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि हमारी ड्यूटी तो जागने की थी, पहरेदारी थी, और हम सो रहे थे पहरेदारी के समय में, और कहीं किसी ने देख लिया और राजा कंस को पता चल गया, फिर जीवन भर के लिए सुला देगा। अरे मूर्ख, हम जागने के लिए बोले थे तो सो रहा था। जैसे उठे से चारों तरफ देखे, पर जहां देखते हैं सबका एक ही हाल है, जो हाल उधो का सो हाल माधो का है, वहां सब ही सो रहे थे। कहा भैया देखो राजा को कोई बताएगा नहीं, कहा भैया हमको भी मरना है क्या? कौन किसको बताएगा, क्योंकि सबको वही हाल है। कहा पर सूचना तो दो कि अंदर रोने की आवाज है। बालक ध्वनिम
बाल ध्वनि हो रही है। बस राजा के पास गए, महाराज महाराज महाराज। कंस भी जाग रहा था। कहा क्या हुआ? कि कारागार में बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। कहा अच्छा चलो। अब कंस वहां से भागता भागता आया। ये सुबह सुबह की घटना थी, लगभग सब सुबह हो रहा था। और जैसे ही कंस आया, ताला खुलवाया, अंदर गया तो देवकी महारानी के गोद में एक कन्या को उठा लिया, पैर पकड़ा। देवकी महारानी प्रार्थना करती है कि अरे भैया, ये लड़का नहीं है, लड़की है। लड़की से क्या खतरा है तेरे को? ये बेचारी क्या करेगी? इसको तो छोड़ दो, यही अंतिम लगता है। अब इसके बाद तो आशा भी नहीं है, इसलिए छोड़ दो। कंस कहता है चाहे लड़की हो कि लड़का, उससे हमको मतलब नहीं है। 8वां है कि नहीं ये बताओ? कहा 8वां है। कहा लड़की हो कि लड़का मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं इनको मार डालूंगा। उन्होंने चरण पकड़ा और चरण पकड़ के ऐसे घुमाया, घुमा करके पत्थर पहले से रख रखा था। जैसे उस पत्थर में पटका, इनको लगा कि मैं पटक रहा हूं, पर पत्थर में तो वो गई नहीं, सीधे आकाश में उड़ गई और ऊपर उड़ करके अष्टभुजा रूप में परिणित हो गई। विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम। 8 भुजा वाली शंख चक्र गदा पद्म पास अंकुश धनुष, ये सब धारण के बिजली की तरह दम 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 चमकती हुई भगवती जगदम्बा अष्टभुजी महारानी प्रकट हो गई और कहती है करे दुष्ट नालायक, अरे मंद, किम मया हत्या मंद जातः खलु तवांत कृत। अरे मंद बुद्धि वाला, तू मुझको क्या मारता है? जातः खलु तवांत कृत यत्र को वास पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। तो क्या यहाँ वृथा हमको मारने का प्रयास करता है? तेरा पुराना शत्रु तेरे को मारने के लिए प्रकट हो चुका है। कंस ने पूछा अच्छा तू कौन है? कहा ये मैं नहीं बताऊंगी मैं कौन हूं, और ये भी नहीं बताऊंगी कि कहां जन्म लिया है, पर इतना जरूर तेरे को बता देती हूं कि तेरा मारने वाला प्रकट हो चुका है। अब तू हर क्षण मृत्यु को प्राप्त करेगा। जिनको पता चल जाए कि अमुक समय में मेरी मृत्यु है, एक एक दिन एक एक क्षण मृत्यु के तुल्य बीतता है उनका। अब तू क्षण क्षण करके मरेगा। बहुत कष्ट दिया है तुमने माता पिता को। ऐसा कही और ऐसा कह करके वहां से उड़ गई और सीधे उड़ करके वो जगदम्बा महारानी अष्टभुजी विंध्याचल आ गई। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासनी। आप लोग विंध्याचल गए होंगे। कितने लोग गए विंध्याचल? 1 2 3 1 2 2 ही हाथ उठ रहा है इधर से। विंध्याचल, मिर्जापुर, प्रयाग और काशी के बीच में है। एक तरह समझ लो त्रिकोण है। लगभग 80-90 किलोमीटर प्रयाग से भी है, उतना ही काशी से। गंगा जी के किनारे भगवती विंध्यवासिनी देवी हैं। 3 देवियां हैं वहां विंध्याचल में। कितने देवियां? 3। एक नीचे में जिसको विंध्याचल कहते, विंध्यवासिनी कहते हैं, उसके ऊपर में जब जाएंगे तो काली खो है, जहां काली महारानी रहती हैं। और एक जगह थोड़े आगे बढ़ेंगे तो तालाब के पास खो है एक ठो, वहां भगवती अष्टभुजी है। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, जो नीचे वाली है महासरस्वती है, महाकाली और ऊपर महालक्ष्मी, 3 देवियां वहां विराजित हैं। बोलो विंध्यवासिनी महारानी की। आज तुम्हारे भक्त जनों पे हमारे बीच में भाई बड़े भैया, बड़े आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी और ओम प्रकाश जोशी जी अपने पूरे टीम को लेकर के आ रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार उनके लिए स्वागत में। शेरों वाली माँ
लाटा वाली माँ, शेरों वाली माँ, लाटा वाली माँ। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिसमें तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिसमें तुम्हारा हाथ है दुख पाए क्यों। अम्बे रानी जय हो तेरी, माता रानी जय हो तेरी, देवा रानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। अम्बे रानी जय हो तेरी, माता रानी जय हो तेरी, सेवा वाली जय हो तेरी, जय हो तेरी जय। पत्थर भीतर जाते हैं, एक ही पल में कष्ट सभी हर जाते हैं। ओ तेरी दया से पत्थर भीतर जाते हैं, एक ही पल में दुख सभी हर जाते हैं। ओ तेरी दया से पत्थर भीतर जाते हैं, एक ही पल में कष्ट सभी हर जाते हैं। ओ तेरी दया से पत्थर भीतर जाते हैं, एक पल में दुख सभी हर जाते हैं। शेरा वाली माँ, लाटा वाली, शेरा वाली माँ, लाटा वाली। ओ जहाँ जलाए आशा की तू ज्योति माँ, वहाँ के कंकड़ बन जाते हैं मोती माँ। ओ जहाँ जलाए आशा की तू ज्योति माँ, वहाँ के कंकड़ बन जाती है मोती माँ। शेरा वाली माँ, लाटा वाली, शेरा वाली माँ, लाटा वाली। तेरा पुजारी संकट से घबराए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। तेरा पुजारी संकट से घबराए क्यों, जिसमें तुम्हारा हाथ है दुख पाए क्यों। अम्बे रानी जय हो तेरी, माता रानी जय हो तेरी, देवा रानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय। अम्बे रानी जय हो तेरी, माता रानी जय हो तेरी, सेवा रानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय। प्रेम सोलो आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वो भगवती वहाँ से उड़ी और उड़ करके सीधा विंध्याचल, विंध्याचल निवासिनी दुर्गा सप्तमी में आता है। नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वो विंध्याचल में आ गई। आज भी अष्टभुजी ही कहते हैं उसको। गेरुआ तालाब में ऊपर नीचे भगवती विंध्यवासिनी है, एक तरफ काली खो में भगवती काली हैं, और गेरुआ तालाब जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ एक गुफा है और उस गुफा में अष्टभुजी हैं। आप जब विंध्याचल जाएंगे तो तीनों देवियों का दर्शन होता है। परिक्रमा भी होती है, त्रिकोण परिक्रमा। वहाँ लगभग 11 से 12 किलोमीटर की परिक्रमा है, त्रिकोण परिक्रमा। और आज भी भगवती जगदम्बा सबको दर्शन दे रही है।
मनोकामनाओं को पूरी कर रही हैं। इसलिए ज़रूर जाना और जा कर के दर्शन करना, क्योंकि जो तीर्थ क्षेत्र है साल में कम से कम एक बार तीर्थ के लिए समय निकालना ही चाहिए। जो तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ भूमि है, वो पवित्र भूमि है, जागृत भूमि है। वो जागृत भूमि है, वहाँ इतने तप, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन अनादिकाल से होते चला आ रहा है। वहाँ की भूमि जागृत हो चुकी है। कई तरह की भूमियाँ होती हैं। कोई भूमि ऐसी है जो सुप्त अवस्था में है, उसको जगाना पड़ता है। कुछ भूमि मोह भूमि है, कुछ भूमि ज्ञान भूमि है, कुछ भूमि वैराग्य भूमि है, कुछ भूमियाँ भक्ति भूमि हैं। जो वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, ये भूमि भक्ति भूमि है। यहाँ आप जाएंगे तो अपने आप हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांचीवंतिका पुरी द्वारावती चे सप्तैते मोक्ष दायिका। ये जो भूमियाँ हैं, ये भक्ति। आप अयोध्या चले जाइए, राम राम की रट लगी हुई है, राम राम। आप वृंदावन जाइए, राधे राधे। रिक्शा वाले भी जब हटाते हैं तो कहते नहीं है आप हट जाइए, ओ बाबा राधे राधे, तो आप रास्ता दे देंगे। आप द्वारका चले जाइए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, वहाँ का अभिवादन ही जय कृष्णा है। आप काशी जाएंगे तो हर हर महादेव, अभिवादन ही हर हर महादेव का है। ये भक्ति भूमियाँ हैं। और काशी, काशी ज्ञान भूमि है। वहाँ ज्ञान के लताएं प्रस्फुटित होती हैं। वहाँ का जलवायु ऐसा है जहाँ ज्ञान अपने आप विकसित होता है। रिक्शा वाले, नाव वाले भी ज्ञान की बातें करते हैं। मुक्त जन्म महि जान ज्ञान खानी अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवान सो काशी से कृष्ण। वो ज्ञान भूमि है। और केवल ज्ञान भूमि नहीं है, मुक्ति की भंडारा खोल रखे भगवान शंकर ने वहां। भगवान शंकर मुक्ति की भंडारा, जब काशी नगरी जब बसाया गया, बनाया गया भगवान शंकर के द्वारा, तो भगवान शंकर ने एक बैठक बुलाई और कहा भाई इस नगरी में वही रहेगा जो यहाँ सेवा करेगा, बिना सेवा के कोई रहेगा नहीं। तो सब लोगों ने अपनी अपनी सेवा ली कि मैं अमुक काम करूँगा, मैं अरुक करूँगा, अरुक करूँगा। जो टीम में होगा उसको सेवा करना पड़ता है, वही टीम में रह सकता है। और जो सेवा नहीं करता है उसको टीम से बहिष्कृत कर दी जाती है। तो भगवान शंकर ने कहा यहाँ जो रहेगा सेवा करना पड़ेगा। कहा महाराज सेवा करेंगे। तो सबके सेवा तो बढ़ गए सेवकों के। गणेश जी का नंबर आया, गणेश जी आप क्या करेंगे? कहा मैं तो राजपुत्र राजकुमार, मैं कैसे सेवा करूंगा? कहा ना ना गणेश जी सेवा करना पड़ेगा। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, जब आवश्यक है तो मैं चिंता हरण करूंगा। जो काशी में अगर कोई चिंतित हो जाएंगे उनको मैं दूर करूंगा। इसीलिए चिंतामणि गणेश के रूप में वहां केदार घाट में विराजित हैं। चिंतामणि। फिर गणेश जी की हो गया। भैरव जी से कहा आप? कहा मैं काशी में उसी को रोकूंगा जो भगवान आपके भगत होंगे, नहीं तो मैं यहां से विधि निकाल दूंगा जाने की। कहा ठीक है। अब पार्वती जी से कहा पार्वती आप क्या करोगी? पार्वती ने कहा प्रभु मैं मालकिन यहाँ की अधिष्ठात्री देवी, क्या मैं सेवा करूंगी? कहा भगवान भोले बाबा ने देवी चाहे जो हो सेवा करना पड़ेगा, तभी यहाँ रह पाओगी।
तो भगवती जगदम्बा ने कहा अगर ऐसी बात है तो जो काशी में आएंगे उनके लिए मैं भोजन की व्यवस्था करूंगी, मैं उनको अन्न प्रदान करूंगी। इसीलिए सब जगह तो पार्वती के रूप में विराजित है, पर काशी में अन्नपूर्णा बन के रहती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। काशी में पार्वती के रूप में नहीं है। काशी आप जाएंगे तो एक तरफ विश्वनाथ जी के दर्शन होंगे और ठीक सामने में अन्नपूर्णा महारानी विराजित है। वो अन्न का भंडारा खोल रखी है। काशी में कोई भूखा नहीं रहता। कोई तपस्या ही करे, व्रत करे तो अलग बात है। आओ जी, भाई किशोर शर्मा जी सर्व ब्राह्मण समाज बेमेतरा जिला के जिला अध्यक्ष हैं और कई तरह के फूल एक में जोड़ करके लाए हैं और सबको गंगा जल में धो करके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवती अन्नपूर्णा के रूप में वहां विराजित हैं। अब जब सबके काम बट गए तो सब लोगों ने मिल करके भगवान शंकर से कहा प्रभु आप क्या काम करेंगे? आपको भी तो काशी में रहना है, तो आप क्या काम करेंगे? तो कहा अरे मैं तो मालिक हूं, सेवक न काम करेंगे। कहा महाराज चाहे जो हो, अगर आपको रहना है तो आपको भी काम करना पड़ेगा, इसलिए आप बताइए कि आप क्या काम करेंगे, क्योंकि बिना काम के आपको भी हम लोग नहीं रहने देंगे। यद्यपि आप यहाँ के अधिष्ठाता देव हैं, देवादिदेव हैं, महादेव हैं। तो कहा देवी जब ऐसी बात है तो मैं भी भंडारा खोलूंगा, मैं भी भंडारा खोल के रखूंगा। तो पार्वती ने कहा प्रभु ये साझा नहीं चल सकता, साझा का काम नहीं है, क्योंकि मैं भंडारा खोल रखी हूं, उसी में आप शामिल होकर के काम चलाना चाहते हैं, ये काम नहीं हो सकता, अलग काम आपको करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा देवी भंडारा तो खोलूंगा पर अन्न का नहीं। आप अन्न का भंडारा चला रही हो और मैं मुक्ति का भंडारा चलाऊंगा। मैं मुक्ति का भंडारा, काशी में लोग आएंगे मरेंगे मुक्त हो जाएंगे, मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन है, कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है, कौन ऋषि है, कौन महात्मा है, कौन गृहस्थ है। कीटा पतंगा मशकाश्च वृक्षा जले स्थले ये विचरन्ति जीवा मंडुक मतस्या कृमयोऽपि काश्यां त्यक्त्वा शरीरा शिवमाप्नुवन्ति। भगवान शंकर ने कहा कीट हो, पतंग हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, मंडुक हो, मत्स्य हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, जो आएगा काशी में शरीर छोड़ेगा, अंतिम में उनको तारक मंत्र का उपदेश करूंगा और वो जीव सदा सदा के लिए शिव स्वरूप होकर के मुक्त हो जाएगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शीस गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शंकर वहां मुक्ति का भंडारा खोल के बैठे हैं। भगवती अन्नपूर्णा महारानी अन्न का भंडारा खोल रखी हैं। गणेश जी महाराज चिंता हरण है, चिंता दूर कर रहे हैं। इस तरह से काशी नगरी की स्थापना भगवान शंकर ने। तो काशी जो है वो ज्ञान भूमि है, मुक्ति भूमि है।
और हरिद्वार से ऊपर जाएंगे वो वैराग्य भूमि है। हरिद्वार से प्रारंभ हो जाता है। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, वहाँ का ऐसा वातावरण, ऐसा मनोरम दृश्य। आप दूसरे रास्ते से और जाइए तो ऐसा लगता है कि बस यहीं रुक जाया जाए। जाने के बाद अपने आप वैराग्य जागृत होता है जीवों के हृदय में। और जरूरी में नहीं होगा तो मजबूरी में वैराग्य हो जाता है। कहा भगवान एक बार ऊपर उतार दो। एक तरफ 10,000 फीट की खाई है, एक तरफ पर्वत है, गाड़ियां जब भागती हैं तो लगता है प्रभु एक बार बस नीचे उतार दो, तो भगवान अपने आप वैराग्य देने लगते हैं। तो ये सब भूमियां, और यहाँ की भूमि सुप्त भूमि है, ये सोई हुई है, मोह भूमि है, मोह जागृत होता है। यहाँ भगवान के नाम कम आते हैं। यहाँ तो वही दिखाई देगा, गाय बछरू और खेत और खेती। क्यों जी? तो अलग अलग भूमियां हैं, इसलिए तीर्थ भूमि जाएं। तीर्थ की भूमि जागृत भूमि है, वहां अपने आप मोह दूर करके जागृति आ जाती है, संयमी बन जाता है व्यक्ति। भगवती जगदम्बा विंध्याचल निवासिनी हो गई, वहां से चली गई और जाते जाते बता गई कि तेरा मारने वाला आ गया है, पर कहाँ है ये नहीं बताऊंगी। वहां से चली गई, बेटा मर तू। आप कंस हड़बड़ाया, भागा वहां से, और एक आपातकालीन बैठक बुलाई कंस ने। अकासुर, बगासुर, धेनुकासुर, पूतना, केसी, लाओ जल्दी, कहाँ है? अब ये सुबह सुबह का समय था जोशी भैया, 12 बजे तो भगवान प्रकट हुए, और वहां से नंद बाबा के आने होने में 1-2 घंटे लगे होंगे जी। तो 2 बज गए होंगे, समझ लो 2-3 बजे होंगे। और कंस आया, फिर ये सब माया की खेल ऐसा हुआ, तो 1-2 घंटे, और तो वो 4-5 बजे का समय रहा होगा सुबह सुबह। और जैसे सुबह सुबह समय उन्होंने सूचना भेज दी कि अभी तत्काल बैठक है, इसी समय उपस्थित होइए। दूध बुलाने के लिए गए, और वो जो सुबह का जो समय होता है वो संयमी व्यक्ति के लिए, साधक के लिए तो जागने का समय होता है, सत्पुरुषों के जागने का समय होता है, और आसुरी प्रवृत्ति वाले के सोने का समय होता है। जैसे जैसे सुबह होता है वैसे वैसे तामसी व्यक्ति सोता है। कहा था थोड़ा और, कहा उठ जाओ, बस थोड़ा और। वो बिना 8-9 बजे उठता नहीं। तो असली सुबह समय तो रात्रि में जागते हैं, इसीलिए निशाचर है, निशाम चरते निशाचर है, जो निशा में चरण करने वाले। तो रात भर जागेंगे, और सुबह सुबह जैसे होगा, ब्रह्म मुहूर्त होगा, तो सोने का समय। अब कंस का आदेश अगर पालन न करें तो सदा के लिए सुला दे, वो जागने लायक ही नहीं रहेंगे। अब इधर उधर उठे, भागे। महाराज सुबह सुबह क्या बात हो गई, कैसे आपने ये सभा बुलाई है? तो रात की सारी बातें कंस ने बता दी। कहा ये घटनाएं हुई हैं, एक कन्या थी वो भी चली गई, और ये कह गई है कि तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है।